कभी कभी आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आ जाते होंगे जिसमें आई के साथ में शैल का नहीं बल्कि विल का प्रयोग हुआ हो, वी के साथ में शैल का नहीं बल्कि विल का प्रयोग हुआ हो, और यू के साथ में विल का नहीं शैल का प्रयोग हुआ हो, और ही के साथ में विल का नहीं शैल का प्रयोग हुआ हो। इन एग्जाम्पल्स को ही देख लीजिए। वी आई विल सपोर्ट यू, आई के साथ में विल का प्रयोग हुआ है। वी विल डू और डाई फॉर आवर कंट्री, वी के साथ में शैल का नहीं विल का प्रयोग हुआ है। यू शैल डू इट, ओके। यू के साथ में विल का नहीं शैल का प्रयोग किया गया है। ही शैल बी अ डॉक्टर, ही के साथ में विल का नहीं शैल का प्रयोग किया गया है। तो विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, यही समझने के लिए आइए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो जब ये प्रॉब्लम आ जाती है ना कि विल कहाँ पर यूज करें हम और शैल का यूज कहाँ पर करें, तो फिर सारे कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं पहले, फिर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला देखते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचरिटी। प्योर फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, प्योर फ्यूचरिटी क्या है पहले ये समझ लेते हैं। प्योर फ्यूचरिटी क्या है? ये है शुद्ध भविष्य काल। शुद्ध भविष्य काल को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम शैल का और विल का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? आई और वी के साथ में। ओके, आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। भैया कब करते हैं? जब बिल्कुल विशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध फ्यूचर, बिल्कुल शुद्ध भविष्य काल की बात हो। ये जो वर्क है, ये जो एक्शन है, ये भविष्य काल में होगा। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं जब बिल्कुल पूरा भविष्य की बात हो। तो दूसरा देखेंगे, ही शी इट्स दी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल नाउन्स, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं विल, राइट। यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए हम लगाते हैं शैल, और सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, उसके लिए हम लगाते हैं विल, राइट। तो फर्स्ट पर्सन के लिए फ्यूचर टेंस में, प्योर फ्यूचरिटी में, प्योर फ्यूचर टेंस में हम फर्स्ट पर्सन के साथ में यानी कि आई और वी के साथ में शैल लगाते हैं, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में यानी बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में, बाकी सभी नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ में हम विल लगाते हैं, राइट। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई शैल रीड दिस बुक, मैं इस बुक को पढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पर आई के साथ में शैल का यूज किया गया है। आई फर्स्ट पर्सन है, दैट्स वाई यहाँ पर शैल का लगा है। ओके, अब आई शैल रीड दिस बुक ये बता रहा है कि ये जो कार्य होगा, यानी कि जो पढ़ने का कार्य होगा, ये प्योर फ्यूचरिटी बता रहा है। भविष्य काल में होगा। कब होगा? भविष्य काल में होगा। ठीक है, वी शैल गो टुमारो, हम कल जाएंगे। ओके, जाने का कार्य कब होगा? बिल्कुल विशुद्ध फ्यूचर टेंस है, बिल्कुल हम कल जाएंगे। ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। ही विल कम टुमारो। ओके, तो फिर ये आने का कार्य कब होगा? ये फ्यूचर में होगा, बिल्कुल शुद्ध फ्यूचर टेंस की बात है। दे विल अटेंड द फंक्शन, वे फंक्शन अटेंड करेंगे। ये जो कार्य है अटेंड होने का कब होगा? फ्यूचरिटी यानी कि फ्यूचर टेंस में होगा, राइट। तो फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्यूचर टेंस में प्योर फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज करते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में हम लगाते हैं विल, राइट। ओके, सेकेंड, इंटेंशन, इरादा। इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, संकल्प, दृढ़ निश्चय। इंटेंशन हो, इरादा हो या फिर दृढ़ संकल्प हो, प्रॉमिस या फिर वादा हो या फिर वार्निंग, चेतावनी हो। ध्यान से समझ लेना ये जो 4 पॉइंट है। ठीक है, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और वार्निंग के लिए अब ये जो आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, ये जो पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये
कि फर्स्ट पर्सन के साथ में हम शैल का लगाते हैं और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम लगाते हैं विल। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट चेंज इसलिए हो जाएगा कि अगर हम उसी को रहने देंगे, आई के साथ में हम शैल ही लगाएंगे तो सिर्फ वो फ्यूचरिटी को बताएगा, वो इंटेंशन, डिटर्मिनेशन या फिर प्रॉमिस को नहीं बताएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज इसलिए करते हैं, अगर चेंज हुआ है तो इसका मतलब वहां पर थोड़ा सा सेंस भी चेंज हुआ है। ठीक है, अगर आई के साथ में शैल का प्रयोग किया गया है तो सिर्फ वो फ्यूचरिटी को बता रहा है, लेकिन आई के साथ में शैल का प्रयोग नहीं हुआ है, विल का प्रयोग हुआ है, तो भैया थोड़ा सा सेंस यहाँ पर बदला गया है, थोड़ा सा सेंस यहाँ पर चेंज है। इंटेंशन हो सकता है या फिर डिटर्मिनेशन हो सकता है या फिर प्रॉमिस हो सकता है या फिर वार्निंग हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाता है, फर्स्ट पर्सन के साथ में यानी कि आई और वी के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई विल बाई अ न्यू कार। बात तो वैसे फ्यूचर की ही है, अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये जो है बात तो फ्यूचर की है, ठीक है, अभी नहीं खरीद रहा है ना खरीदा, बात तो फ्यूचर की है, लेकिन फ्यूचर के साथ साथ में यहाँ पर इंटेंशन, इरादा जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है। जैसे कि आई विल बाई अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूंगा। ठीक है, ये अपने इरादे को बता रहा है। ओके, वी विल डू और डाई। ठीक है, हम या तो जिएंगे या फिर मरेंगे। डिटर्मिनेशन किसको बता रहा है, डिटर्मिनेशन इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प को बता रहा है कि हम या फिर जिएंगे या फिर मरेंगे। ठीक है, आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। ये अब जो है फ्यूचर के साथ साथ में प्रॉमिस, यहाँ पर प्रॉमिस की भी फीलिंग, प्रॉमिस का भी सेंस निकल कर आ रहा है। आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, इस बात की मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, आई विल बाई अ न्यू कार, मैं नया कार खरीदूंगा, ये मेरा इरादा है। वी विल डू और डाई, या फिर हम जिएंगे या फिर मरेंगे, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। आई विल सपोर्ट यू, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। वी विल टीच यू अ लेसन, हम तुमको एक सबक सिखाएंगे। ये क्या है, दिस इज अ वार्निंग, यहाँ पर एक जो सेंस निकल कर आ रहा है किसका, वार्निंग का। ठीक है, तो ये सिर्फ फ्यूचरिटी के नहीं, उसके साथ साथ में इंटेंशन, उसके साथ साथ में इंटेंशन, उसके साथ साथ में डिटर्मिनेशन, उसके साथ साथ में प्रॉमिस और वार्निंग को भी एक्सप्रेस करता है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वहां पर हम शैल की जगह पर विल का प्रयोग कर देते हैं। ओके, चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट इज ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और वार्निंग। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो पर्सन है वो ऑर्डर नहीं कर सकता, वो अपना इरादा ही बताएगा कि मैं ये करूंगा, हम ये करेंगे, वो अपने आप को खुद को ऑर्डर तो देगा नहीं। तो अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाता है ना, तो फिर वो अपना जो है इरादा थोड़ी बताएगा, वो क्या करेगा, वो ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और वार्निंग अगर आती है, तब हम क्या करते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में हम लगाते हैं शैल। क्या लगाते हैं भैया, हम लगाते हैं शैल, विल का नहीं, फिर हम लगाते हैं शैल का प्रयोग करते हैं, किसका, शैल का, राइट, हम लगाते हैं फिर शैल। ओके, कब लगाते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में। वैसे ही, शी, इट, दे और जो थर्ड पर्सन है ना, नाउन्स जो हैं, उनके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर शैल का प्रयोग हुआ है तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा सेंस चेंज है, ऑर्डर है या फिर डिटर्मिनेशन है या फिर प्रोमिस है या फिर वार्निंग है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल्स। यू शैल डू इट, तुम इसको करोगे। ठीक है, ऑर्डर करते नहीं, तुमको करना है, तुम इसको करो, या फिर ऐसे बोल दे इस काम को तुम करोगे, इसको तुम करोगे, दैट्स माई ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर सेंस ऑर्डर का छिपा हुआ है। यू शैल डू इट, आप इसको करेंगे, फ्यूचर से ज्यादा वो जो है ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहा है। यू शैल डू इट, तुम इसको करोगे।
ओके, यहाँ पर फ्यूचर से ज्यादा कौन जोर डाल रहा है, वो ऑर्डर जोर डाल रहा है। ओके, यू शैल एंजॉय माई कंपनी, तुम मेरी कंपनी एंजॉय करोगे। डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति को बता रहा है, अपने इरादे को बता रहा है। ओके, शिवम सेज दैट ही शैल बी अ क्रिकेटर, शिवम कहता है कि वो क्रिकेटर बनेगा। ठीक है, प्रॉमिस, इफ यू डिसोबे द ट्रैफिक रूल्स यू शैल बी फाइंड, अगर तुम ट्रैफिक रूल्स का डिसोबे करोगे तो फिर तुमको फाइन किया जाएगा। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस में यू के साथ में आप देख रहे होंगे कि शैल का प्रयोग किया गया है, यू के साथ में शैल का प्रयोग किया गया है, जबकि यू जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में जनरल सेंस में तो हम यूज करते हैं विल, लेकिन अगर शैल का प्रयोग किया गया है तो समझ लीजिए कि इनमें से ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस या फिर वार्निंग छिपी हुई है। ओके, यू शैल एंजॉय माई कंपनी, तुम मेरे कंपनी एंजॉय करोगे। यू के साथ में क्या आ रहा है, यू के साथ में शैल का प्रयोग किया गया है, विल का नहीं। शिवम सेज दैट ही शैल बी अ क्रिकेटर, ही के साथ में शैल का प्रयोग किया गया है, राइट। इफ यू डिसओबे द ट्रैफिक रूल्स यू शैल बी फाइंड, यू के साथ में शैल का यूज किया गया है। ओके, अब ये बात आती है कि हम जो है पॉइंट टू बी नोटेड कि जो है शैल का प्रयोग जो है करें कि विल का प्रयोग करें, राइट। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल और जो विल है इनके बीच के अंतर को खत्म नहीं कर दिया जाए। मोस्टली कॉन्वर्सेशन में तो हम शैल और विल बोलते ही नहीं, आई विल गो। ठीक है, तो आप ही समझिए कि शैल लगा है कि विल लगा है, आई विल गो। ओके, तो बिल्कुल शॉर्ट हो गया, और साथ साथ में ही शैल और विल के बीच के अंतर को खत्म कर दिया गया है। अब शैल की जगह पर विल का ही प्रयोग किया जाता है, राइट। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि फर्स्ट पर्सन के साथ में हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का ही प्रयोग करेंगे, फिर विल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर हमको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो फिर आई और वी के साथ में शैल का ही प्रयोग करेंगे, और ही शी इट दे और थर्ड पर्सन के साथ में विल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें ही के साथ में शैल का प्रयोग किया गया है या फिर आई के साथ में विल का प्रयोग किया गया है, तो उस सेंटेंस में आप थोड़ा सा ये इस बात पे ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर इंटेंशन, डिटर्मिनेशन या फिर प्रॉमिस या फिर वार्निंग जरूर छिपी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे।